नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी यूट्यूब। मैं हूं तनिष्क पंजाबी और इस वक्त मैं हूं रायबरेली में जहां से इस बार राहुल गांधी जो हैं सांसद बनकर आए हैं और रायबरेली से पास में अमेठी में केएल शर्मा सांसद बनकर आए हैं। मैं इस वक्त रायबरेली के सांसद आवास में मौजूद हूं और इसी गेट के पीछे जो है इनकी तैयारियां चल रही हैं, जहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं और उधर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक धन्यवाद सभा करने वाले हैं। अब धन्यवाद सभा एक तरीके से सेलिब्रेशन या फिर जीत की आप सभा बोल सकते हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस मात्र एक सीट पर सिमट के रह गई थी। अब 2024 के चुनाव में जो है एक सीट से उनका टैली बढ़कर 6 हो गया है। उस 6 के अंदर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, ये सारी सीटें, इलाहाबाद, ये सारी सीटें कांग्रेस ने जीती हैं इस बार। तो उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण एक जो चीज़ थी वो थी अमेठी की सीट। अमेठी की सीट कांग्रेस ने वापस जीत ली है और उन्होंने केएल शर्मा, जो गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट हैं पिछले 40 साल से, उन्होंने जीती है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जश्न का माहौल है और कई सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता, सबको बुलाया गया है यहाँ पर। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर उनका धन्यवाद करेंगे आज की धन्यवाद सभा में। अब बात ये आती है कि सिर्फ जीत नहीं, जो केएल शर्मा की जो जीत थी वो लगभग 1.5 लाख वोटों से जीती और राहुल गांधी की 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती रायबरेली में। तो जीत काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। साथ ही के साथ उनका सपा के साथ गठबंधन भी था। 17 सीटों पर लगभग कांग्रेस लड़ी थी, जिनमें से 6 सीटें वो इस बार जीत चुकी हैं। तो कई सारे कार्यकर्ता हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं। ये कार्यकर्ता जो हैं अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद आने के बाद अंदर जाएंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नज़ाकत अली है। क्या बोलना चाहेंगे आप इस जीत को लेकर, जो राहुल गांधी की और केएल शर्मा की जीत हुई है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि जो ऊंची ऊंची बातें करते थे, घमंडी बातें करते थे, जो धार्मिक आधारित राजनीति करते थे, देश की जनता ने उनको जवाब दिया है कि ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का, हिंदू का और मुसलमानों का है। यहाँ बकवास की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी। और यही अमेठी के लोगों ने, रायबरेली के लोगों ने कर दिखा दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सोनिया जी का, कि सोनिया जी ने रायबरेली के लोगों से कहा था, जब रैली हुई थी, लास्ट रैली, कि मैं अपना बेटा आपके हवाले कर रही हूँ। तो रायबरेली के लोगों ने ये कर दिखा दिया कि सोनिया जी ने बेटा ही नहीं, सोनिया जी ने चश्मो चराग कांग्रेस पार्टी का हमारे हवाले किया था। और हमने इंदिरा जी के टाइम से लगाकर, राजीव जी के टाइम से लगाकर, संजय जी के और सोनिया जी के और राहुल जी के पूरा वही सम्मान और मान देकर 4 लाख कुछ वोटों से जिताने का काम राहुल जी का किया है। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी से ही देश की राजनीति का रास्ता जाता है। 27 के चुनाव की तैयारी राहुल जी यहाँ, प्रियंका यहाँ रहकर इस पर हम लोग काम करेंगे। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊर्जावान हो चुका है, उसको एक ऊर्जा मिली है। और कहावत तो ये है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत, हमें तिनका नहीं, हमें इस चुनाव में एक पहाड़ मिला है। और जब पहाड़ मिल जाए किसी को तो वो फिर बुलंदियों की ओर पहुंचता है। इसलिए 27 में जो भी सरकार बनेगी वो किसकी सरकार होगी मैं ये नहीं कहूँगा, बिना कांग्रेस के हाथ के 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। ये एक बात है, इन्होंने कहा जैसे डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है और कांग्रेस पार्टी को तो पहाड़ मिला है यहाँ पर। तो 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, जो थी रायबरेली की सीट, जहाँ से सोनिया गांधी सांसद थी। फिर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो है फैसला ले लिया कि अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। फिर बात थी पूरी कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, अमेठी से कौन लड़ेगा। तो काफ़ी बातचीत के बाद, काफ़ी सारे कांग्रेस के टॉप ब्रास के बीच में बातचीत के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से केएल शर्मा लड़ेंगे। और अब उन्होंने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा सपा के साथ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन जो है, और वो लगभग 6 सीट जीते हैं। तो अब ये ज़रूर है कि मोराल काफ़ी बूस्ट हो गया है पार्टी के कार्यकर्ताओं का। आपका नाम? मेरा नाम रईस रिजवी छब्बन। हम झारखंड के इंटक के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, और मैनुटी के स्टेट वाइस चेयरमैन हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जी अब वायनाड से भी जीत गए हैं और रायबरेली से भी जीत गए, तो कहाँ से छोड़ेंगे वो? देखिए, ऐसा है ना कि हम लोगों की क्या, कांग्रेस परिवार भी और राहुल जी भी चाहेंगे कि हम, यूपी एक बड़ा ये राज्य है और यूपी से जो चीज़ें आती हैं वो जो है वो केंद्र में हर चीज़ों को लाभ पहुंचाती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी तैयारी 27 की भी है। और हम जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए थे, उस दिन से ही हम लोगों ने समझ लिया था कि एसटी, एससी, ओबीसी
जो भी इनके झांसे और जुमले और झूठ फरेब में जो कैद हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। हम लोगों को ये 2024 के इलेक्शन में राहुल जी के थ्रू हम लोगों को आज़ादी मिली है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को यूपी वाले भैया और बिहार वाले भैया और मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों ने भर भर के वोट दिया है। तो लालू जी के बिहार को देख लीजिए आप, वहाँ भी एक को सीट तेजस्वी के पास नहीं थी, वो भी 7-8 सीट जीत के आए हैं। तो राहुल जी ने सबके लिए द्वार को खोल दिया है, ओपन कर दिया है। अब देखिएगा 2027 में यहाँ हमारी सरकार रहेगी, साइकिल और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे यहाँ। तो अब क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी से? नहीं, कांग्रेस कि रायबरेली से लड़े राहुल गांधी जी रायबरेली को ही चुने, वायनाड से इस्तीफा दें। वायनाड से इस्तीफा? हाँ, वायनाड से इस्तीफा दें जी। और भी लोग हैं। आपका नाम सर? ब्रजेश सिंह। क्या बोलना चाहेंगे आप राहुल गांधी की जीत पर? राहुल जी की जीत का क्या है, राहुल जी अमेठी और रायबरेली दोनों जीते हैं और यहाँ पर भय की राजनीति शुरू हो गई थी। लोगों में डर था, उसी को लोगों ने हटाया। ये चुनाव जनता लड़ ली अपने आप लग करके। और बात अभी आप कर रहे हैं कि वायनाड छोड़ना चाहिए या रायबरेली राहुल जी को, तो राहुल जी ने राजनीति यहीं से स्टार्ट किया था। तो वायनाड छोड़ें और रायबरेली अपना उनका घर है। ये सब की मांग है कि वायनाड छोड़ के राहुल जी रायबरेली से अपना सीट रखें, है ना? हाँ भैया, अमेठी और रायबरेली दोनों को देखें, क्योंकि जो अमेठी और रायबरेली में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में भय जो है ख़त्म हो जाएगा, हम लोग आगे आ जाएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि वो वायनाड छोड़ के रायबरेली से लड़ें। खैर, ये फैसला अभी हुआ नहीं है, लेकिन अंदर जो है धन्यवाद सभा होगी और उस धन्यवाद सभा में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV।